खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां कुछ बेहतर करने की सोच अगर हो तो काम आसान होते चले जाते हैं, मदद खुद चलकर आती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण शहर के मोहरा वार्ड के एक शासकीय स्कूल को संवारने में सामने आया। यहाँ के पार्षद आलोक श्रोती ने एक पहल की और बिना किसी शासकीय मदद के जन सहयोग की एक फिजा ऐसी चली कि शासकीय स्कूल की दशा ही बदल गई। मोहरा शासकीय प्राथमिक शाला अब बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं बल्कि शिक्षा के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ दीवारों पर शिक्षा संबंधी आकर्षक पेंटिंग बच्चों को स्कूल से जोड़े रखती है। कभी डांट दिखने वाले इस स्कूल के फर्श से लेकर छत तक सब कुछ बदल गया है। ये शासकीय स्कूल अब किसी प्राइवेट स्कूल से कम नजर नहीं आता। स्कूल के नाम के नीचे लिखा कर्म ही पूजा है का स्लोगन यहाँ अपना सहयोग देने वाले लोगों के कार्य को दर्शाता है। विश्वनाथ दिवंगत की रिपोर्ट। बेटा, आप लोग का जो स्कूल है पहले कैसे था और अभी कैसे है, क्या क्या बना है स्कूल में, कुछ बताओ। पहले स्कूल में पेंटिंग नहीं हुआ था और टाइल्स भी नहीं लगा था, और अभी स्कूल में पेंटिंग हुआ है। अच्छे से पढ़ाई भी, और पढ़ाई के लिए भी पेंटिंग हुआ है, और अभी स्कूल बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है आके? हाँ, अच्छा लगता है। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम टिंकल निसार। स्कूल में जो पेंटिंग है काफ़ी आकर्षक है, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर दिखता है, तो क्या बदलाव इससे देख रहे हो आप? जी सर, क्योंकि हमारे स्कूल में पहले पेंटिंग नहीं था और हमारे पार्षद महोदय जी श्रीमान आलोक श्रोती जी के सोच और उनकी पहल से हमारे स्कूल में पूरे 6 क्लासरूम में पेंटिंग कराए गए हैं और पूरे पेंटिंग जन सहयोग से किया गया है, जिससे बच्चे बहुत आकर्षित होकर स्कूल में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और बच्चे खाली पेट रहते हैं, उसमें बच्चे उसको देखकर पढ़ लेते हैं। उपस्थिति कैसे बच्चों के अभी सब होने से? और ये सब आकर्षक सजावट हुआ है हमारे शाला का, उससे उपस्थिति लगभग पूरे 100% उपस्थिति है सभी बच्चों का। आप लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है? जी सर, हमारी भी सहयोग थोड़ी बहुत था, और ये सब हमारे पार्षद महोदय जी के सोच और पहल से हम लोग भी सहयोग करने में पीछे नहीं हटे और आगे भी और सहयोग करेंगे। शुभ नाम आपका? मैं हरिराम साहू, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मोहारा। क्लासरूम है, स्कूल है, इसमें नए पेंट हुए, क्या क्या बना है इसमें? नए पेन में जानवर वगैरह बने हुए हैं और बहुत सारे चीज़ बने हैं, और नए पेंट हुए हैं, और चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण का बना हुआ है, और प्रोजेक्टर और माउस और कीबोर्ड, ये सब चीज़ बने हुए हैं। अभी कैसा लगता है स्कूल आके? बहुत अच्छा लगता है। पहले कैसा था स्कूल? पहले बहुत ख़राब था, टाइल्स वगैरह नहीं लगा था, और ब्लैक बोर्ड भी में चौक लगाते थे, तो उसका जो चौक का वो लिखता था ना, तो सर के बाल और नाक पे लगते थे, तो खांसी और सर्दी हो जाता था। ब्लैक बोर्ड की जगह क्या लगा हुआ है? वाइट बोर्ड मार्कर। कौन लगाया, कुछ मालूम है? हाँ, मान्य श्री आलोक श्रोती जी, कौन है वो? वार्ड पार्षद। कैसा लग रहा है पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। कभी स्कूल बराबर आते हो? नाम बताओ, क्लास बताओ। तो मेरा नाम तरुण यादव है, क्लास 5। अभिभावक है, स्कूल में क्या परिवर्तन देखते हैं पहले और अब के? पहले और अब में बहुत परिवर्तन हो गया है। पिछले साल मेरी बच्ची निकली है 5वीं पढ़ के। पहले पेंटिंग नहीं था, दीवार में ब्लैक बोर्ड था, उसको वाइट बोर्ड कराए हैं, और दीवार में बच्चों के हिसाब से अच्छे पेंटिंग कराए हैं, नए मतलब पेंटिंग कराए हैं, सेट लगाए हैं। हमारे वार्ड पार्षद जी का नया सोच है बच्चे लोग के हिसाब से, और बच्चे लोग पढ़ाई में भी अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा आ रहे हैं स्कूल में। पहले तो बच्चे लोग इधर उधर गांव में बस्ती में घूमते रहते थे, लेकिन अब पहले की अपेक्षा लगभग सब बच्चे आ रहे हैं। मेरा भी दुकान है, वहाँ बच्चे लोग आते जाते रहते थे, लेकिन अब शेड लगा है, गेट लगा है, इसके हिसाब से बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं, स्कूल में अपना रहते हैं और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। इससे बहुत मतलब बदलाव हुआ है, और आगे भी पार्षद महोदय जी से आशा करते हैं कि ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग हमेशा बनाए रखें। मेरा जितेंद्र कुमार प्रजापति है, मैं यही का रहने वाला हूँ। आपने पार्षद बनने के बाद यहाँ बड़ा बदलाव किया, ये सोच कैसे? अब इसी गांव का निवासी हूँ, आता था स्कूल, पहले भी लगातार आता था। बहुत सारी कमियां दिखती थी,
कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन एक जो दायित्व होता है वैसा एक दायित्व नहीं था, उसका अभाव था, इस वजह से नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही मुझे पार्षद का दायित्व मिला, जनता ने मुझे जिताया, तो मैंने सबसे पहला काम जो किया वो स्कूल के लिए किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शासकीय स्कूल है और यहाँ से 3-4 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है और बच्चों की पढ़ाई में बहुत व्यवधान भी उत्पन्न होता था। जब स्कूल बनी थी तब से यहाँ पर फर्शी लगी हुई थी, फर्श पत्थर लगा हुआ था और पेड़ की जड़ें उसको अंदर घुस गई थी, पूरी फर्श जो है तहस नहस हो गई थी, रेती निकलती थी बाहर में। तो मैंने सबसे पहले तो यही सोचा था कि हमको सबसे पहले फर्श को हटा के टाइल्स लगाना है। अब मैं शासकीय मदद के लिए इंतज़ार करता तो फिर स्कूल स्टार्ट हो जाती, गर्मी की छुट्टी थी, तो मैंने अप्रैल महीने से सबसे पहला काम किया कि मैंने फर्श निकलवा के टाइल्स जन सहयोग से मैंने बात किया। हमारे बहुत सारे युवा हैं, वार्ड के हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैंने सबसे बात किया कि भाई अपने को करना चाहिए, तो उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। किसी ने 1 ट्रिप रेती डलवाया, किसी ने 1 ट्रिप गिट्टी डलवाया, किसी ने 1 बोरी, किसी ने 2 बोरी सीमेंट की व्यवस्था करके दी। टाइल्स का जो पैसा था उसको कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे करके सबने जन सहयोग किया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 10,000 दिया। और फिर जब टाइल्स का काम स्टार्ट हुआ तो महसूस हुआ कि पेंट भी हमारा बहुत पुराना हो गया और वाइट था, मतलब कुछ नया बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन होना चाहिए स्कूल आने के लिए, तो उसकी कमी लगी। तो सर लोगों से भी बात हुई, तो एक पेंटर को बुलाया हम लोगों ने और देखा, बजट वगैरह बनवाया, तो टोटल 45,000 रुपये के आसपास का उसका एस्टिमेट बना था। तो सर लोगों ने मेरे आग्रह पे, निवेदन पे, सर लोगों ने एक बार में अपनी अपनी तनख्वाह से 6-6 हज़ार रुपये स्कूल के लिए दिए। 6 सर हैं पेंट के लिए और बाकी जो बचा मैंने कहा कि मैं उसको मैं बियर करूँगा। मैंने फिर बाकी जो पेमेंट था वो मैंने किया। लेकिन सर लोगों ने भी जो मेरी पहल में मेरा साथ दिया, वो भी मेरे लिए बहुत एक ऊर्जा का काम किया इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। फिर पेंट का काम चालू हुआ तो तुरंत फिर महसूस हुआ कि एक शेड बनना चाहिए बच्चे लोगों के लिए। वे टेबल कुर्सी में मध्याह्न भोजन करते थे और बारिश में इनके खेलने के लिए जगह नहीं है, धूप में खड़े होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं थी। तो मैंने तुरंत पार्षद निधि से एक शेड का भी निर्माण करवाया है ताकि बच्चों के लिए धूप और बारिश में खड़े होने के लिए अच्छी व्यवस्था हो। यहाँ पर बैठ के, नीचे फ़ैन वगैरह लग गए, पंखे, वे बैठ के आराम से मध्याह्न भोजन भी कर सकते हैं। और इसी कड़ी में ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड से भी थोड़ा दिक्कत था, तो जन सहयोग से मदद से वो भी वाइट बोर्ड लग गया। मतलब एक काम करते गए और संयोग ऐसा रहा कि जब जिसको जैसा बोला, मैंने निवेदन किया, आग्रह किया, तो उन्होंने सबने इस काम के लिए मेरा सहयोग किया। वार्ड वालों ने भी किया, कुछ वार्ड के बाहर के लोग भी हैं, उन्होंने भी पूरा मुझे मदद की। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि शाला विकास समिति अभी नई जब बनी, उसमें भी हमारे गांव के युवाओं को हमने शाला विकास समिति में रखा है। और उन युवाओं ने, बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में आते थे, उनके पैर में चप्पल जूते नहीं रहते थे। कुछ ही बच्चों के पैर में आपको चप्पल जूते दिखते होंगे। अभी महापौर जी ने जब शेड का लोकार्पण किया तो शाला विकास समिति के सदस्यों ने सभी बच्चों को, लगभग 130-140 बच्चे हैं, सबको नए जूते और मोजे दिए। साथ में उनके पानी की बोतल नहीं रहती थी, सभी बच्चों को पानी की बोतल दी गई। 3-3 कॉपी दी गई है, पेन कॉपी लिखने के लिए। और इनके लिए पैंट, बेल्ट और टाई ये आने वाला है। लोअर और टी शर्ट इनके लिए हफ्ते में एक दिन लोअर टी शर्ट पहने। ये इसके लिए भी शाला विकास समिति के जो सदस्य हैं वे आपस में सहयोग राशि जुटा के उसकी व्यवस्था करने में भी लगे हैं। और सबकी यही सोच है कि हमारे वार्ड के बच्चों को, एक स्कूल है यहाँ प्राथमिक है, हालांकि हम चाहते हैं कि स्कूल मिडिल हो, और उसके लिए भी बहुत हमने पत्र लिखे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को भी लिखा है, सांसद जी हैं, महापौर जी हैं, मुख्यमंत्री जी है, विष्णुदेव साय जी और प्रभारी मंत्री जी को भी लिखा है। और उम्मीद है कि यहाँ मिडिल जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए खुलेगी। लेकिन जो है वर्तमान में, पहले मेरे एक चैलेंज था कि जो पहले है उसको संवारा जाए, तो मैंने जो है उसको पहले संवारा है। उसके बाद में जो आएगा उसको और अच्छे से संवार के स्कूल को आगे भी जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यही हमारा प्रथम लक्ष्य है।